ओके इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड एवढं आम स्टार्ट करिया तो प्रीवियस क्लास रे आम किसी जिनस पढ़ते इलास्टिसिटी ऊपर पढ़ते तो आयरन आउे कौन नहीं एग्जांपल रबर भितर मोर इलास्टिक किए किए कहला तुम मुझे ओके elastic behavior of solid ray the elastic behavior of solid can be understood by taking the microscopic nature of solid गोटे solid ए टाइप रा मन याला रे solid रो molecules गुडा का एंती रहिला आ गोटे सब spring रे connected रहिला बुझिला accordingly solid body is composed of atom or molecules where each atom molecule surrounded by other atom or molecules तो आमे जते बळे जो मैटर देखिबा तार जो तीनटा स्टेट अछि सॉलिड लिक्विड और गैसियस तो सॉलिड रे जो मॉलिक्यूल्स गुडा को क्लोजली माने अट्रैक्ट हेतांती इच अदर बुझिले कि नै जेंदे शीत दिन आमे क्लोजली अट्रैक्ट हेतो कंबल माने जाके जुगे जी बसले भी किछ असुविधा रे खरा दिन जाके जुगे गसे मारियो गोटा चपा ओके तो सेता आमे लूजली कपल्ड थाए याद रखो हम क्लोजली कपल्ड केंद्र हो ना गरम दिन रे जेमति सॉलिड रे जो मॉलिक्यूल्स थांदे से माने क्लोजली कंप्रेस हेकि रहिबे दिस कैन बी विजिबल बाय टेकिंग द मोड ऑफ स्प्रिंग बॉल सिस्टम तो ए जो एग्जांपल टा निया जायछि एटाला स्प्रिंग बॉल सिस्टम निया जायछि एबे देखो एटा हला गोटे स्प्रिंग हमें नेले एटा होचे नॉर्मल स्प्रिंग एतिकी रहिला तापर हमें कोन कले ताको गोटे फोर्स अप्लाई कले तार लेंथ ता अछि सपोज x ताको जता बेले हमें गोटे फोर्स अप्लाई करूचे फोर्स अप्लाई करेगी माको डेल x पर्यंत ताको एक्सटेंड कले डेल x माने स्मॉल चेंज इन लेंथ ओके तार नेग्लिजिबल हे परबा स्मॉल चेंज इन रहि गला स्प्रिंग को टाइला परे जता हमें टाणुचे सेटा को कोन कहै जिवो की फोर्स कहै जिवो कोन कहै जिवो की फोर्स को आजियो स्ट्रेस फोर्स को आजियो मारती धावा पूरा सेल इज द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी टाइमले सेरा को फोर्स मु कहि दिली पानी तो छोटो चैन गुलु मुलु तुनु मुलु कर से पुरी छाड़ दे तांग गालाटा सिंगे এটা কোয়া যায় ডিফর্মিং ফোর্স ओके तमे जतबे कोनसी फोर्स अप्लाई करूछ गोटे बॉडी रो शेप चेंजेस करिया पे से फोर्स को कोआ जाय डिफॉर्मिंग फोर्स तापरे से बॉडी रे कोन हुए तार ओरिजिनल स्टेट को ऑटोमेटिक पळे आसे से ओरिजिनल पोजीशन को जतबे आसे सेठी जो फोर्स ता लागे ता कोआ जाय रिस्टोरिंग फोर्स बुझेला डिफॉर्मिंग एंड रिस्टोरिंग तो जते बेले हमें स्प्रिंग ताको टाइले जते ऑपोजिट गुटर जो फोर्स ता अट्रैक्ट है कि से पूरी पड़ जाउची सेटा को रिस्टोरिंग फोर्स बोली कहै जिवो ओके तो एठी जेंति कंप्रेस करूजे एटा जो जते बेले हमें डेल एक्स पर्यंत एलोंगेटेड करले एबे जते रिस्टोरिंग फोर्स ता अप्लाई होला से कोन हे गेला ना तार ओरिजिनल पोजीशन को पळला केते गुंचिला ना डेल एक्स पर्यंत गुंचिला बुझि पाइला ना बुझिला नै तो जते बेले फोर्स अप्लाई करूचे इलास्टिसिटी पई तार जो फोर्स ता में अप्लाई करता है डिफॉर्मिंग को जाए जेतेबे से तार ओरिजिनल पोजीशन को पळे आछि जो फोर्स ता एप्लीकेबल होछि सेटा को रिस्टोरिंग फोर्स बोले हमें कहबा तो ए जो फोर्स ता जो रहिला ए जो रिस्टोरिंग फोर्स ता में लखुजे ए रिस्टोरिंग फोर्स ता होछि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट हमें ताउचे से पुनी बैक ही जाउछि तो डिस्प्लेसमेंट माने होछि कोन हमें जेतेबे सर्कल गोटे सर्कल रे गोटे बॉडी मूवमेंट करूची सेतबे तार जो डिस्प्लेसमेंट कोन होइबो विस्थापन गोटे लोकटे गोटे सर्कल रे बुलिला तो तार विस्थापन केते हबो कमली क हां आ जीरो ता जोरे गोलू घरे खाई पी के आउरी मोटे की पळे आइछो पुरे कहू कोन खाइलो मटन किछि खाइनो उपास के दिजबे आउरी बुनी गरु ओके
तो जो डिस्प्लेसमेंट जो रहउची से डिस्प्लेसमेंट कौन आसीबो जीरो आसीबो किंतु एठी डिस्प्लेसमेंट कौन हला जेतिकी गला सेतिकी से फेरी आसिला तो डिस्प्लेसमेंट केते आसीबो माइनस हला तो रिस्टोरिंग फोर्स ता कौन आसीबो ना डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट रहिला तो केते से डिस्प्लेसमेंट रहिला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल x तो आको जदि हमें सिंप्लीफाई करिवा ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जतले हटाउचे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट केते रहिला k रहिला ए k ता कोन मन रखिबो k ता होची द स्प्रिंग कांस्टेंट मोर द वैल्यू ऑफ k मोर स्टीप इन द स्प्रिंग जत्ते कांस्टेंट रो वैल्यू जत्ते अधिक रहिबो स्प्रिंग ता सेते स्टीप होबो स्टीप माने हार्ड वे कोन मसल स्टीप हे गला ने मसल ता हार्ड हे जिवो से तमरा मूवमेंट करिवो जेंति एमति टंका हेति आइतो सीधा बुझिला कि नहीं तो स्प्रिंग रो कांस्टेंट वैल्यू जत्ते मोर हबो स्प्रिंग ता सेते की स्टीप रहिबो बुझिला तो सही एग्जांपल ता बजा में डिस्कस करले in the system if any ball is displaced a little from its equilibrium position the spring attached to that ball will either be stressed or compressed आमे स्प्रिंग ताको जते बेले कोनोसी गोटे पार्ट रे आमे कोन करूचे ना किछि डिस्प्लेस करूचे तो आइदर कोन हबो गोटे पार्ट कंप्रेस हे जिवो बा याको टाइम याडू कंप्रेस हे गला आउ किछि जिंस कोन हे जिवे ना गोटे स्ट्रेच हे जिवो गोटे गोटे स्प्रिंग कंप्रेस हे ओके तो आ भितर हमें दुईटा जिंस पाइले गोटे पहिले रिस्टोरिंग फोर्स पाइले आ गोटे डिफॉर्मिंग फोर्स पाइले बुझिरा आ स्प्रिंग कांस्टेंट पाइले कोन के जोटा कि हमें स्प्रिंग कांस्टेंट बोली कहिबा आ ए स्प्रिंग कांस्टेंट रो वैल्यू कोन आसीबो ना केते बेले मोर हबो तले हमें कहिबा स्प्रिंग ता अधिक स्टीप रहिछि बुझिला आगो एटा करिनियो तापर हमें आर डेफिनेशन देवसंदा कोन आसीबो जो जिंस तुमको डायग्रामेटिकल दिखाइले सेटे से जिंस रहला ड्यू टू द restoring force will come into the play in the spring and they will bring the ball back to the original position जो स्प्रिंग रो एग्जांपल तुमको एटे देखा गला जते बेले मो स्प्रिंग टाको एलोंगेटेड कले ए जगह रे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हला पुन जते तार ओरिजिनल फोर्स को आसुची सेठी हला रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होची ए जो एग्जांपल रे कोन हला जते बेले हमें स्प्रिंग टाको टाउचे से समय कोन आसिला डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हला so in this system if any ball is displaced a little from its equilibrium position तो एटा कोन रहला इक्विलिब्रियम पोजीशन रे रहला एटा इक्विलिब्रियम पोजीशन रे एगुडा स्प्रिंग गुडा सब अछि एटा इक्विलिब्रियम पोजीशन रे अछि एबे the spring attached to that ball will either be stretched or compressed मो आको कोन करि परिबी ना स्प्रिंग टाको टाणी परिबी ना स्प्रिंग टाको कंप्रेस करि परिबी कंप्रेस करले भी डिस्प्लेस होउची आ जतले मो स्ट्रेच करूची से भी डिस्प्लेस होउची किंतु दीटा जगह रे कोन होउची जतले मो बॉल टाको जमे जति स्पंज गोटे नवा स्पंज बॉल नवा ताको प्रेस करले से स्क्वीज हे जियो पुनी छाड़ देले ओरिजिनल पोजीशन में आसीयो से जो स्पंज को जति टाणी दवा से एलोंगेटेड हे जियो पुनी छाड़ देले पुनी नॉर्मल पोजीशन को आसीयो तो आ जगह रे कोन होउची जतले हमें स्ट्रेच करूचे तले तार लेंथ ता बढ़ुची जतले कंप्रेस करूचे तार लेंथ ता कमुची किंतु जेतबे तार इंटरनल जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके हमें ताको चेष्टा करूचे तार ओरिजिनल पोजीशन रो अलगा पोजीशन को आनिया पे किंतु आफ्टर दैट जेतबे डिफॉर्मिंग फोर्स ता हमें हटाई दोचे बा हमें तो प्रेस करूचे से बॉल टाको छाड़ी दोचे ऑटोमेटिक तार ओरिजिनल पोजीशन को से पळे आछे ओके so due to its restoring forces will come into the play in the spring and they will bring the ball back into the original position this account for the elastic behavior of the solid
ओके को इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड बोली कह जिवो तो देखो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड स्प्रिंग बॉल एक्सपेरिमेंट हेडिंग दिया स्प्रिंग बॉल एक्सपेरिमेंट डायग्राम टा करना मतलब स्प्रिंग बॉल कोड पे एमती कर दबो माने नॉर्मली गोटे डायग्राम टा न करे केमती हो तुम एबे डायग्राम करे को एमती हो ऑप्टिक्स हो तो मर्जी हो गोटे नहीं गोटे डायग्राम से क्लास फर्स्ट चैप्टर का बच्चे ओके ना सेकंड चैप्टर फर्स्ट कितनी क्वेश्चन नहीं कौन बोले काली क्लास रे कह देबे सेकंड रो पढिबो किंतु लॉन्ग क्वेश्चन कह दे Okay, got a question. Under the application of a force of F Newton, a body stretches by 2 centimeter. तो जितने भी पढ़ला ता ऊपर गोटे conceptual question अछि. Under the application of a force of F Newton, body stretches by 2 centimeter and body B stretches by 5 centimeter. Which of the body is more elastic? बॉडी ए ना बॉडी बी बॉडी ए 5 सेंटीमीटर ही तो स्ट्रेच करा ना आदित्य तो किए इलास्टिक बेसी बॉडी बी कहीं अधिक स्ट्रेच है वेरी गुड बिरिया कह बॉडी कहीं हाँ भल लगे ना कौन कौन आशीर्वाद बॉडी ये कहीं कौन पे कौन पे हाँ वैष्णवी बॉडी ये कहीं हम कालठू सब आगे बस अल्लाह आज कर आयरन आ गोटे रबर ताको धरिक आम स्ट्रेच करवा तो कोटा बेसी स्ट्रेच हो आदित्य वीडियो बोधे मुझे छाड़ू मो मु तो हीरो सलमान खान ना बॉडी देखा ना ऋतिक रोशन कहो ना प्यारे कह आयरन आ रबर भीतर किए मोर इलास्टिक कहीं अधिक आयरन पेंट रे जो इलास्टिक दरकार होची आयरन बंदी पिंदी होला एबे तो लुहा कड़ी
ये सब पिंधु जितेबाला आम डेल ए केते एक्सटेंड है 2 सेंटीमीटर डेल बी केते एक्सटेंड है 5 सेंटीमीटर जोटा अधिक स्ट्रेच हुए तार इलास्टिसिटी सेते कम रही थाए इलास्टिसिटी माने कौन जितेबाला से तार ओरिजिनल पोजीशन को जी फेरी आसे गोटे रबर को तुम जोरे टान दब तार ओरिजिनल पोजीशन को से फेर आयरन फेरी आसो तो से डेल ए और डेल बी भितर सबुठार अधिक इलास्टिक किए डेल ए बॉडी ए तो द बॉडी दैट स्ट्रेचेस लेस is said to be more elastic so body A is more elastic as compared to the body B बुझेरा ना बुझेरा लिखो क्वेश्चन टा लिखो फिगर कहीं हाँ फिगरटा कहीं जो फिगरटा हैं सरला एबे आसीबा डिफॉर्मिंग फोर्स पाखु हमें आसीबा डिफॉर्मिंग फोर्स बा अप्लाइड फोर्स एक्चुअली काहू कहै जाय तो एटी गोटे एग्जांपल देछि गोटे स्प्रिंग टाको एटी बुलाई छि तापर जतले तमे स्प्रिंग टाको छाड़ देबो अगेन से रॉडटा से तार ओरिजिनल पोजीशन को आसी जिवो इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी produces changes in its normal position of the molecule of the body which result change in configuration of the body
either in length, volume or shape, then the applied force is called as the deforming force. कौन सी बॉडी ऊपर जेतेबेले आमे फोर्स अप्लाई करूचे ता भितरे चेंजेस हबो कोन चेंजेस हबो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन से जेमती देखा जाउतो अलगा किछि आकृति देखा जीवो आइदर तार लेंथ चेंज हे जीवो किबा तार वॉल्यूम चेंज हे जीवो किबा तार शेप चेंज हे जीवो तो लुहा को बारे बारे के डिफरेंट डिफरेंट जो कटोरी कटोरी कोदा ये सब बना हो तादरे डिफरेंट डिफरेंट माने जो डोर रो सब हुक सब बना हो तो ये सब जिनस हो कौन ना आयरन टा को हमें तरल के बाड़े के कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंजेस करूचे गाड़ी बाड़े हे गले से डेंटिंग हे जाउची चेपा हे जाउची तो जो फोर्स टा एक्चुअली अप्लाई करा जाउची से फोर्स टा अप्लाई करके ताको कॉन्फ़िगरेशन को हमें चेंज करया को चेष्टा करूचे सो सेही फोर्स टा को डिफॉर्मिंग फोर्स बोली कहै जीवो ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन व्हिच व्हेन अप्लाइड चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी जोटा के बॉडी रो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करिवो तो एटा गोटे बॉडी हला हमें गोटे फोर्स अप्लाई करे चेपा हे रहला बेलून टा को हमें जो चापी के धरुचे तो चापी के धरे से प्रेस हे की रहि जाउछ तादर कोन हो बेलून रो एप्पल बने दउछ माकड़ बने दउछ बेलून माकड़ नांज बनाई दउछ बुझला जे यात्रा पत्र रे जो दुर्गा पूजा गला सब देखिबो ओके पूरा तो बारे की हमें जो फोर्स टा अप्लाई करूचे तो ता भीतर से किछि जिंस तार ओरिजिनल पोजीशन को आसी जाय किछि आसे नै तो ता भीतर कोन नेचर ऑफ द बॉडी डिफाइन करा जाय किंतु जो फोर्स टा मैं अप्लाई करूचे से फोर्स टा को कहै जो डिफरेंट फोर्स माने मु ताको चेपा करबा को चेष्टा करूची वेदर से चेपा हेई पारे न हेई पारे तो जो फोर्स टा अप्लाई करूची ता कॉन्फ़िगरेशन चेंज करिया पई से फोर्स टा को कहै जो डिफॉर्मिंग फोर्स बुझला लेखो डिफॉर्मिंग फोर्स वॉल्यूम चेंज होने बेलून फूकी हो तो एप्पल बने पूरा देख हमें सर्कल टा को रेक्टेंगल बने परियो फोर्स अप्लाई करिवो तो वॉल्यूम चेंज हेलानी वैल्यू सेम हो वॉल्यूम चेंज हो माने तार जो फार्मूला तो ही चेंज हे दियो किंतु तार वैल्यू तो एका पाइबो ना से तार अलगा में हे दियो बुझल so here we are trying not successful जो ट्राइंग जो फोर्सेस टा करूचे सेटा को डिफॉर्मिंग फोर्स बाजियो तापर यदि सक्सेसफुल हे गेलो देन ताको अलगा बाजियो बुझल मसल में प्रेशर पड़ुची देन शेप पे तो ओनली चेंज होता है लेंथ एंड वॉल्यूम हाउ दैट्स चेंज बाय फोर्स तू बॉडी टा को देखियो तो एटा को देखो बॉडी मन तो यही बॉडी के देखो अब ये रॉड टा देखो तू जिम वाला को देखो सॉरी अच्छा वो वाला था क्या भगवान नजरिया डिफरेंट सेटी सेटी फॉर्मिंग करियला से खाइ पे कि ता मसल टा चेंज होला कोमल हेबे जीव सी पर नाही मु ठीक जिम फिम जी बहुत मोटा मोटा एगरे बाइसेप ट्राइसेप बार कर तने ता जो मसल मसल भाला ना कुआर करे भाबे ही पचला मसल देखो अर्जुन और कृष्ण बुली जाइथिले से कह अर्जुन और कृष्ण बुली जाइथिले
ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟା ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ହଁ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା କିଭଳିଆ ଲୋକ ତମ ତମ ଘର ତମ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହେଇଛ। ହଁ ତମ ଘର ପାଖରେ ଏଗୁରା ସବୁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ତା ଡାକିଲା ଏ କାହିଁ ଭିକ ମାଗୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ପଡିଲେ ମଣିଷ ଏମିତି କରେ। ତାକୁ ସେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ଦେଲେ ହେଲା। ପୁଣି ବୁଲି ଗଲେ, ତାପରେ ଦିନ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା ପୁଣି ଭିକ ମାଗୁଛି। ତୋ କଣ ହେଲା ପୁଣି ତତେ କାଲି କଏନ ଦେଲେ ତୁ କେମିତି କିଭଳିଆ ଲୋକଟା ତୁ ପୁଣି ଭିକ ମାଗୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଚୋର ମିଳିଲା ମତେ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲା, ଆଉ ଛେଚିକି ମୋର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ନେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଘର ଫର ବନେଇବି, ରାଜଉଆସ କରିବି। ହଁ ମୁଁ ଏହା ଭାବିକି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ସେ ମତେ ମାରିଦେଲା। ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ହୁଏ ଲାଇଫରେ, ଚିନ୍ତା କରନି। ହଁ ତାପରେ ତାକୁ ସେ ହୀରା ଦେଲା, କହିଲେ ନା ଏବେ ତୋଠାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୀରା ସେ ପାଇଗଲା କହିଲା ନା ଏଥର 4 ମହଲା କୋଠା ବନେଇବି, ଆଉ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯିବି ଆଉ କହିକି ଏଥର ହୀରାଟା ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ତାର ଯୋଉ ମାଠିଆ ଅଛି, ମାଠିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ସବୁ 4-5ଟା ମାଠିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାଠିଆଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ନା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦିଆ ଯୋଉ କଲର ଫଲର ହେଲା, ସେ କହିଲା ये क्या ले आए मेरे लिए, अच्छा वाला माଠିଆ। ସେ ମାଠିଆ ନେଇକି ଗଲା ପାଣି ଆଣିବାକୁ, ବୁଝିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ଯେମିତି ପାଣିଟା ପଶେଇছে ସେ ହୀରାଟା ଗଲା, ହୀରାଟା ପଳେଇଲା। ପୁଣି ଥାର୍ଡ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟିଂ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ପୁଣି ତାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏଇଠିକି ଆଇଲୁ, 3 ଦିନ ହେଲା ତୋ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ସାରିଲାଣି, ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁ 2 ଟଙ୍କା ନେ। ତାପରେ ସେ 2 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲା। 2 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲା, ତା ଦେଖିଲା ମନ ଦୁଃଖ, ହୀରା ପାଇଲି, ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। 2 ଟଙ୍କା ତ କିଛି ହବନି। ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ କେଉଟ କଣ କରୁଛି, ମାଛ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସବୁ ମାଛ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛଟପଟ ହଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ସେ 2 ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ମାଛଟା ଦେଇଦେ, ତାକୁ ହେଲେ ପାଣିରେ ଛାଡିଦେଇ ବଞ୍ଚିଯିବ, ତାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ, ମତେ ଗୋଟେ ମତେ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ। ସେ ମାଛକୁ ଆଣିକି ଯେମିତି ପାଣିରେ ଛାଡି ଦେଇଛି, ସେ ମାଛ ପାଟିରେ ହୀରା ବାହାରିଲା। ଯେମିତି ହୀରା ବାହାରିଲା, ସିଏ ଚିଲେଇଲା, ଆରେ ମିଲ ଗया मिल गया मिल गया। ସେ ବାଟରେ ଚୋର ଯାଉଥିଲା, ଚୋର ଯେମିତି ଭାବିଲା କହିଲା ସେ ମତେ ଦେଖିଦେଲା କେଉଟଟା, ମିଲ ଗया କହିଲା, ଭାଇ ମତେ ଚିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତୋର ଯୋଉ କଣ ପାଇଁ ଚିଲଉଛୁ, ଆଉ ଭାଇ ତୁ ଏମିତି ଚିଲେଇଲେ ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ବାଡେଇଲେ, ତୋ ସୁନା ଯେତିକି ଅଛି ନେଇଯା। ତେଣୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ପାଇଲା, 2ଟା ଜିନିଷ ପାଇଲା। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ये क्या चमत्कार हो गया? ନା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ 2 ଥର ସେ ତାର ନିଜ କଥା ଭାବିଲା, ମୁଁ ଘର କରିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ସେ କଣ ଭାବିଲା, ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା କଥା ଭାବିଲି। ବୁଝିପାରିଲେ? Deforming force. Moral of the story, Onanya mind. ନା ଅଧିକାଂଶ ଏଇ ମସଲ କିଏ ଭାବୁଛ? ଏଇ ଯୋଉ ପିକ୍ଚରରେ ମସଲ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୋରି କିଏ ଭାବିଛ? କିଏ ଭାବିନ ତ? ମୁଁ ରଡ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ମସଲ କଥା କହିନି।
हां तो होची कोन कहलु डेली हीरा elasticity, the property of the body to regain its original configuration. माने आमे जरा डिफॉर्मिंग फोर्स ता अप्लाई करिवा तापर जता डिफॉर्मिंग फोर्स ता को आमे रिमूव करि दउचे ऑटोमेटिक कोन आसीबो थी तारा ओरिजिनल पोजीशन को आसी जिवो. The property of the body regain its original configuration, length, volume or shape when the deforming force are removed is called as the elasticity. बुझे होची एग्जांपल कुकुर नांगुर कसार ब्रह्मा भुंकरारी बसई देले जेन भाग कले सेही पंखा को सेही पंखा सेहीदा इलास्टिसिटी नो. ओके तो जेते बेले आमे कोन करिवा कोनोसी प्रकार रो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करिवा अगेन जेते तार ओरिजिनल पोजीशन को आसी जीवो तो सेटा ला इलास्टिसिटी. बेस्ट एग्जांपल होची सर आमे माने हमको जेते बुझांतो जेते बारांतो आमे पाठ पढिबु नै आमे होची इलास्टिसिटी इन नेचर हला ना रे मंदा किनी a material which changes its shape easily under the application of force is said to be the less elastic. पाठ पढनो बारे देले ना सर बारे चन म बापरे पाठ पढिबि ताले हेले तमे लेस इलास्टिक तमे किंतु लेस इलास्टिक न तमे होच मोर इलास्टिक. So where as a body which do not change its configuration easily under the application of deforming force is said to be more elastic. माने हमें जेते प्रेशर पकेले भी से डिफॉर्मिंग फोर्स सेते सफिशिएंट नथिबो तार ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करिवो तो सेते पई देखो कोन को जाय मोर इलास्टिक. तो सेमति जदि हमें एग्जांपल जदि नबा सेटा होची कोन लोहा आयरन आयरन टाको बा तमे कोनसी प्रकार बाड़ी को भांगी देबो आराम से किंतु आयरन को भांगी होने आयरन को भांगिया पई बा ताको खंड करिया पई हमको कटिंग मशीन दरकार बुझे होची कांथ को बाड़े की भांगी परिवने सेते भाई जो छेनी दरकार हमको सर आज छेनी छेनी हातुड़ी छेनी कोन ना छेनी नो छेनी ना छेनी ए जो कंटा लगे जो बाड़े हो देखि ना ड्रिल मशीन हमर नो हमर भांगी होने आउरे छेनी निया जाय भांगिया अच्छा ड्रिलिंग मशीन हमें से पुराना कांसेप्ट जो ड्रिलिंग मशीन हमको दरकार भांगिया पय हैला तमे काठी को जो इगरा भांगिया पय तुमको बेत भांगिया पय मो किछि दरकार नै तमा ड्रिलिंग मशीन ठीक अछि हाथ रे मोड़ दो भांगी दियो बुझियो तो बेतर कोन होती इलास्टिसिटी नेचर ता अधिक कि नै ना कम कम सेति पय बेतर कोन होची दोई दिया ही परछि डिफरेंट डिफरेंट कोन ही परछि माने आराम से ताको बंकेई करि परछि किंतु आयरन रे जदि से जो झूला मते बनेवर अछि से झूला पय मते आयरन को कोन करियार अछि ताको लिक्विड रे कन्वर्ट करियार अछि तापर ताको गोटे छांचरे पकेई कि हमकु तयार करिया पड़ो किंतु बेतर ताको हमें आराम से बंकेई परिबो जो शेप दो चाहते से शेप दे परिबो. Okay, so a material which changes its shape easily under the application of force is said to the less elastic, whereas a body which do not change its configuration easily under the application of deforming force is said to be more elastic. Okay. Perfectly elastic body. Actually, देखा गले दुनिया रे सेमति किछि जिंस नाही तताबे धरि निया जाय a body which regain its original configuration immediately संगे संगे तमे ताको फोर्स अप्लाई करिवो छाइयो माने संगे संगे तार ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को आसी जीवो सेटा को जाय परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. तार एग्जांपल होची क्वार्ट्ज एंड फास्फोरस ब्रोंज आर द एग्जांपल ऑफ नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. तो एक्चुअली साइंटिफिक दृष्टि देखा गले परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किछि नै किंतु नियरली इलास्टिक बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हमें जदि एग्जांपल नबा क्वार्ट्ज हबो फास्फोरस आ ब्रोंज ए तीनटा जिंस जतरा हमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते इमीडिएटली तार ओरिजिनल पोजीशन को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बा ओरिजिनल पोजीशन को आसी जियो बुझिला कि नै बेले कयटा इलास्टिसिटी
ये पुत्तना आगे क्या होती देखिनो